हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिग्मा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक क्लास 12 का महत्वपूर्ण प्रश्न, द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले सबसे पहले हमें डायग्राम को समझना होगा। दोस्तों, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलो बनाते हैं दोस्तों। -q आवेश और +q आवेश, दो आवेश हैं दोस्तों, और इनके मध्य की दूरी जो होगी दोस्तों वो 2a होगी। इनका मध्य बिंदु O होता है दोस्तों, और O से -q के बीच की दूरी a होगी, और O से +q के बीच की दूरी भी a होगी। अब यहाँ से दोस्तों +q केंद्र बिंदु O से बिंदु P के बीच, ये कोई बिंदु P है दोस्तों, और इन दोनों की मध्य के बीच की दूरी R होगी। तो केंद्र बिंदु O और P के मध्य की दूरी जो होगी दोस्तों R होगी। तो यहाँ पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि +q आवेश के लिए हम यहाँ पर दूरी निकालेंगे। तो हमारे पास +q आवेश को आगे बढ़ाते हैं और केंद्र बिंदु O से P के मध्य के बीच की दूरी निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से केंद्र बिंदु O से P के बीच की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों A है। तो R - a कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर +q आवेश की बीच की दूरी निकल जाएगी दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से हम -q आवेश की भी बीच की दूरी निकालेंगे। तो -q के बीच की दूरी O से निकालेंगे दोस्तों। O से P के बीच की मध्य की दूरी जो निकलेगी, केंद्र बिंदु O से और बिंदु P के बीच की दूरी जो निकलेगी दोस्तों वो R + a होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर E +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों मैं, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E + q = यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, KQ/R² होता है दोस्तों। यहाँ पर KQ अपने लगा दिया, और R² की जगह हमें +q आवेश के जो डिस्टेंसिंग निकाली थी हमने +q आवेश के लिए निकाली थी हमने R - a। तो यहाँ पर R - a लिखेंगे दोस्तों, R - a का होल वर्ग। इक्वेशन नंबर इसे हम फर्स्ट दे देंगे दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों हम निकालेंगे -q आवेश के कारण। तो हम लिखते हैं दोस्तों -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E - q, यहाँ पर दोस्तों KQ हमने लगा दिया, यहाँ पर -q आवेश के लिए ले रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर -q आवेश R² यानी कि -q आवेश के लिए यहाँ से ध्यान से देखिए दोस्तों, -q से P के मध्य के बीच की दूरी जो होगी वो R + a होगी। तो R + a यहाँ पर लगाएंगे,
और यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्र जो बनता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो KQ/R² होता है। दोस्तों इस प्रकार हमें जो इक्वेशन जो प्राप्त होगी वो इस प्रकार प्राप्त होगी, KQ/R+A का होल वर्ग। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 प्लस E2, तो दोस्तों यहाँ पर E प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। तो E प्लस क्यू की वैल्यू जो होगी इक्वेशन नंबर 1 से देखो दोस्तों, E प्लस क्यू की वैल्यू जो लिख देंगे हम यहाँ पर KQ/R-A का होल वर्ग। अब दोस्तों E माइनस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। E माइनस क्यू की वैल्यू जो होगी वो -KQ/R+A का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे KQ/R+A का होल वर्ग। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, KQ को हम बाहर निकाल लेंगे। KQ कोष्टक में डाल देंगे 1/R-A का होल वर्ग -1/R+A का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, KQ कोष्टक में लेंगे हम इसका लघुत्तम ले लेंगे R-A का होल वर्ग और R+A का होल वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, R+A का होल वर्ग -R-A का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे इनकी वैल्यूज। तो इस होल वर्ग को हम खोलेंगे ये। तो दोस्तों हम इस होल वर्ग को खोलने पर हमें क्या प्राप्त होगा, R² + A² + 2RA। इसी प्रकार माइनस कोष्टक में R² + A² - 2RA। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर R-A है और ये R+A है, R-A और R+A का होल वर्ग। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वल टू KQ/R² + RA² + 2RA माइनस, दोस्तों यहाँ पर माइनस R², ये वाला माइनस यहाँ पे, तो -A², ये वाला माइनस इससे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो 2RA। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, R² - A² का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। KQ, यहाँ से A² से A² कैंसिल, R² से R² कैंसिल, ये कितने हो गए, 2RA, ये 4RA हो गया, अपॉन में R² - A² का होल वर्ग। और अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो वैल्यू लिखने के लिए हमने क्या किया, KQ को अंदर लिया, तो 4RA इंटू में KQ अपॉन में R² - A² का होल वर्ग।
अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू हैं हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 2a इंटू क्यू। 2a यहाँ से 2 ले लिया तो बच गया यहाँ पर 2k यहाँ पर बच गया और 2kr यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर इसको हम कोष्टक में डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे क्या आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल वर्ग। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार प्राप्त होती है दोस्तों। तो P इज इक्वल टू 2a इंटू में क्यों होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण की परिभाषा से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, हमें लिखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा a के। ये यदि हमने मान लिया यदि तो r इज ग्रेटर देन a हो तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों, a नेगलेक्ट हो जाएगा। तो a यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा तो वैल्यूज क्या बचेंगी हमारे पास, ये p हम यहाँ पर लिख देते हैं 2k r इंटू में p, 2k r इंटू में p। तो दोस्तों हमारे पास क्या वैल्यू बचेंगी, r का स्क्वायर का होल वर्ग। तो r का स्क्वायर होल वर्ग हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा 2k r और p r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल, यहाँ पर बच गए 3। तो 2k p अपॉन में r की क्यूब। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, जो हम यहाँ पर सदिश लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी हमारे पास वो E इज इक्वल टू 2kp अपॉन में r की क्यूब हमारे पास प्राप्त होगी, जो वैल्यू होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो जो यह वैल्यू प्राप्त हुई है हमारे पास, जो अक्ष पर स्थित द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है दोस्तों यह एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। यहाँ पर हमने शुरू में क्या किया था दोस्तों, हमारे पास वैल्यूज पुट की, पहले हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बना के सबसे पहले हमने E प्लस क्यू यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली प्लस क्यू आवेश के लिए। तो के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल वर्ग और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार निकाली। और फिर इसके बाद परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर जो प्राप्त होगा वो E इज इक्वल टू k2kp अपॉन में r की क्यूब होता है दोस्तों। इसको वीडियो को दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और इसको यदि ना समझ में आए तो दोबारा भी देख लेना, जिससे आपको कंप्लीट हो सके, कंप्लीट देख सको। थैंक यू, धन्यवाद।